आदाब नाजरीन, मैं मुनज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एनकाउंटर। थाना मंडी इलाके में एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। राष्ट्रीय राइफल्स का एक जेसीओ भी शहीद। वादी कश्मीर में आज है यौम आशूरा। मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस, मागाम, गो महमदपुरा, बाबापुरा मागाम और दीगर मकामात पर प्रोग्राम का इनेकाद। यौम आशुरा के मौके पर अंजुमन शरई शियान के बैनर तले जामिया बाबुल उलूम बडगाम से जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की और इमाम हुसैन और उनके साथियों की कुर्बानियों को याद किया गया और नौहा ख्वानी की। श्रीनगर में यौम आशुरा पर सन्नाटा है। इंतजामिया की जानिब से किसी तरह के प्रोग्राम और भीड़ भाड़ पर पाबंदी है। सड़कों और गलियों में खारदार तार बिछा दी गई है ताकि किसी तरह के हालात पैदा न हो। पाकिस्तान में एमबीबीएस के लिए दाखिले के नाम पर टेरर फंडिंग। डीजीपी ने कहा 4 अफराद को किया गया है गिरफ्तार। हुर्रियत की सिफारिश पर होता था एडमिशन। उम्मीदवार को देने पड़ते थे 10 से 12 लाख रुपए। अरपुरा शोपियां के शाहिद अहमद को कत्ल करने का अहल खाना ने लगाया इल्जाम। मोहब्बत करने की पादाश में कत्ल करने का लड़की वालों पर इल्जाम। पुलिस ने किया है केस दर्ज, तहकीकात जारी। गांदरबल में जमीन के एक बड़े हिस्से पर भंग की काश्त। नौजवान खुले आम निकाल रहे हैं ममनुआ फसल के पत्ते। इंतजामिया की नाक के नीचे हो रहा है पूरा काम। अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद मुल्क से दरामदात मुतासिर। जम्मू में खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा। ताजिर और सार्फिन परेशान। हालात जल्द बेहतर होने के ख्वाहां। जिला पुलवामा में रवा बरस बादाम की पैदावार और क्वालिटी काफी बेहतर। फसल उतारने का काम उरूज पर। काश्तकारों ने की मुनासिब मार्केटिंग सहूलियात फराहम करने की मांग। अखनूर के खुर्द सब डिवीजन में गैर कानूनी कानकनी का सिलसिला जारी। ट्रैक्टर और टिप्पर का किया जा रहा है इस्तेमाल। लोगों को मुश्किलात का सामना। हुक्काम बोले रवाना कर दी गई है टीम। कश्मीर की बात करने वालों को बनाया जा रहा है निशाना। महरूक बीजेपी लीडर जावेद डार के अहल खाना से ताज़ियत के बाद डॉक्टर निर्मल सिंह का बयान। कहा हुकाम से उठाएंगे पार्टी लीडरान की सिक्योरिटी का मामला। पुलवामा के मुख्तलिफ मकामात पर बास्केटबॉल कोर्ट तामीर करने के दौरान गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम। चंद माह में ही उखड़ गया है पूरा मटीरियल। खिलाड़ियों ने की मामले की जांच की मुतालबा। कश्मीर से मुतल्लिक़ तालिबान का मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। ज़राए के मुताबिक तालिबान ने वाज़ेह किया है कि कश्मीर दो तरफा मसला है और ये अंदरूनी मामला है। ज़राए के हवाले से कहा जा रहा है कि तालिबान के मुताबिक कश्मीर के मामले में तीसरे फरीक की कोई गुंजाइश नहीं है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों से तालिबान के तर्ज पर काम कराने का इल्जाम लगाया है। इससे कबल महबूबा मुफ्ती की वालदा गुलशन नज़ीर श्रीनगर में ईडी के सामने पेश हुई। राजबाग श्रीनगर में वाक़ई ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई। महबूबा मुफ्ती ने ईडी की इस कार्रवाई को हरासानी से ताबीर किया है। गुलशन नज़ीर से 3 घंटे तक जारी रहने वाली पूछताछ के बाद महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत सच बोलने वाले लोगों को हरासा करने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर निर्मल सिंह ने राजू जागीर कुलगाम का दौरा करके महलूक बीजेपी लीडर जावेद अहमद डार के अहल खाना से ताज़ियत की। उन्होंने कहा कि आए दिन बीजेपी वर्करों का कत्ल किया जा रहा है, जो तशवीशनाक है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के सीनियर लीडर एडवोकेट सईद इकबाल ताहिर ने कहा है कि दफा 370 के खात्मे के बावजूद सरकार मिलिटेंसी पर काबू पाने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के खसूसी पोजीशन के खात्मे के बाद तामीर और तरक्की के तमाम दावे खोखले हैं। सोपोर फ्रूट मंडी में पहले तैयार होने वाले मेवे आने के साथ ही यहां काफी चहल पहल है। फ्रूट मंडी सोपोर के सदर के मुताबिक फलों की मुख्तलिफ अक़साम की खरीदो फरोख्त अभी इब्तदाई मरहले में है। उन्होंने कहा कि वादी भर में हजारों लोग इस मंडी पर मुनहसर हैं। स्वच्छ भारत मिशन का जायजा लेने की गर्ज से एक पार्लिमानी वफ्द वादी कश्मीर के दौरे पर है। वफ्द ने सयादी मकाम गुलमर्ग का दौरा किया। वफ्द ने गुलमर्ग में कायम सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का जायजा लिया। उन्होंने दीगर कामकाज का भी जायजा लिया। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का फिर असर देखने को मिल रहा है। कुपवाड़ा जिले के दूरदराज इलाके दर्दपुरा लोलाब को नजरअंदाज करने से मुतल्लिक़ खबर नष्ट होने के बाद इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने इलाके में एक बड़े अवामी दरबार का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान की टीम के हमरा पूरे इलाके का दौरा किया। अखनूर के खुर्द सब डिवीजन के गांव नरियान पल के करीब कानकनी माफिया की जानिब से गैर कानूनी कानकनी का सिलसिला जारी है। इसके लिए ट्रैक्टर और टिप्पर वगैरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोगों ने एलजी इंतजामिया से इस ज़मन में कार्रवाई करने की मांग की है।
लद्दाख सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज काफी पुराना स्कूल है। इंस्टीट्यूट की डिग्री किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड में रजिस्टर नहीं है। 2016 में इंस्टीट्यूट को डीन का दर्जा दिया गया था। सैकड़ों तलबा काफी अरसे से इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, मगर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कश्मीरी पंडित शोपियां के नागबल में कपाल मोचन श्राद्ध में शिरकत के लिए जमा हुए। इस मौके पर नागबल के शिव मंदिर में एक हवन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। कश्मीरी पंडितों ने इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम और कश्मीरी पंडितों के दरमियान भाईचारा दोबारा शुरू होना चाहिए और हुकूमत दोनों बरादरियों को मोहब्बत, प्यार और देखभाल के एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए इक़दाम करे। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां सचिन कुमार वेशा ने किरबाल का दौरा किया। मोचा, नागबल, शोपियां और इससे मुल्हक़ा इलाकों में उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया और कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने और माइनियरिंग करने की हिदायत दी। इमाम बाड़ा जदीद दलना बारामुल्ला में अलम शरीफ का जुलूस बरामद किया गया। जुलूस इमाम बारगाह से लेकर मकामी मकबरे से होते हुए इमाम बाड़ा जदीद में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में हजारों आशिकान हुसैन ने करबला के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इमाम हुसैन को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। मुहर्रम हराम की मुनासबत से खानपुरा खाग मेल लश्कर अब्बास कमेटी ने खाग अस्पताल के इशराक से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। इस मेडिकल कैंप में काफी तादाद में मरीजों का इलाज और मुआवजा किया गया। उन्हें अद्वियात भी फराहम की गई। पुंछ में अंजुमन जाफरिया सुरनकोट की जानिब से शहदाए करबला की याद में मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया गया। लोगों की खासी तादाद ने इस तिबी कैंप से इस्तिफादा हासिल किया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का इलाज और मुआवजा किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों खसूसन राजौरी और पुंछ से लोगों की बड़ी तादाद मियां बशीर अहमद लारवी के रस्म चहारुम के सिलसिले में वांगट में बाबा नगरी पहुंचे। सियासी और सिविल सोसाइटी समेत लोगों के बड़े तबके ने साबिक वजीर मियां अल्ताफ अहमद और मरहूम मियां बशीर अहमद के बेटे के घर जाकर ताज़ियत की। मियां बशीर अहमद लारवी के रस्म चहारुम में शिरकत के लिए मुख्तलिफ हिस्सों से बाबा नगरी आ रही थी। दर्जनों गाड़ियां, सैकड़ों लोगों ने दुआए मजलिस में शिरकत की। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के सदर गुलाम अहमद मीर और दीगर भी शामिल रहे। आकाश कल्चरल फोरम पुष्कर की जानिब से खाग के पुष्कर में मारूफ शायर अली मोहम्मद आकाश की 12वीं बरसी के मौके पर यौम आकाश मनाया गया। मौलाना गुलाम रसूल हामी मेहमान खसूसी थे। जम्मू डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने यूटी में मिलिटेंटों के जरिए सियासी लीडरों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मिलिटेंसी के हिमायत करने पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता ने एक नौजवान के कत्ल का मामला हल करने पर राजौरी पुलिस और इंतजामिया की सताइश की। उनका कहना है कि बीजेपी लीडर जसवीर सिंह के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के केस को भी जल्द हल किया जाएगा। डीएमसी कठवा में इन दिनों चोरों ने दहशत मचा रखी है। इलाज के लिए लोग चोरी के वाकयात से परेशान है। लोगों में पुलिस और जीएमसी इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी है। महकमा एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुलगाम की जानिब से बेरोजगार नौजवानों में मरकजी माली मुआवनत वाली स्कीम मुमकिन के तहत कमर्शियल गाड़ियां तकसीम की गई। मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से माली मदद के जरिए ये स्कीम चलाई जा रही है ताकि नौजवान खुद रोजगार कमाने के अहल बन जाए। महकमे के डायरेक्टर निसार अहमद मेहमान खसूसी थे। मुस्तफीद अफराद ने इस इक़दाम की सताइश की। डीसी पुलवामा बसरुल हक चौधरी ने डीसी ऑफिस में मुमकिन स्कीम के तहत मुंतखब बेरोजगार नौजवानों में 11 कमर्शियल गाड़ियां तकसीम की। जिला पुलवामा के हवाले से लगभग 84 दरख्वास्तें ऑनलाइन मौसूल हुई थी। ये स्कीम नवंबर 2020 में शुरू की गई थी। अमीन बाजार के मकाम पर ठाठरी शाहराह पर ट्रैफिक जाम एक बड़ा मसला बन गया है। मुसाफिरों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मरीजों को हंगामी सूरत में अस्पताल तक रसाई में काफी दिक्कतों का सामना है। पामपुर में 2 अलग अलग जगहों पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया गया। पहले लेतकपुरा में डीडीसी मेंबर मीमा अख्तर ने नए हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। उधर जंतराग ख्रियू पामपुर में डीडीसी मेंबर ताजीम अख्तर ने एक और हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। डीआईजी बीएसएफ हरिलाल ने लोगों से अपील की है कि वो ड्रोन जैसी मशकूक शय या कोई और मशकूक चीज देखने पर फौरी तौर पर बीएसएफ को मुतल्ला करें। उन्होंने कहा कि जानकारी देने वाले को इनाम दिया जाएगा। चढ़ी-बुतराल में आवारा कुत्तों ने दहशत मचा रखी और गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान 7 अफराद को जख्मी कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोगों ने इस मामले को लेकर एक खामोश एहतजाज किया।
पूंछ में सुरंगकोट जोन के सेशनल उस्तादों ने महकमे तालीम के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी टीचरों ने जोनल एजुकेशन अफसर पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि गुजर बकरवाल तबके के बच्चों को तालीम देने के लिए हमें मुकर्रर किया गया था, मगर जोनल अफसर ने इस काम के लिए लोगों को अपने लोगों की तकर्रुरी की है। बंगाल में चुनाव के बाद हुए तशद्दुद का मामला, कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया हुक्म। अदालत की निगरानी में जांच के अहकाम। तृणमूल कांग्रेस कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। जिहाद कानून के कुछ दफात को नाफिज करने पर गुजरात हाई कोर्ट की रोक। गुजरात ने मजहब की आजादी तरमीमी एक्ट के सेक्शन 3, 4, 5 और 6 की गई तरमीम पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा, एफआईआर ये साबित किए बगैर नहीं की जा सकती है कि जबरदस्ती या लालच से शादी हुई है। मुल्क में कोरोना के 36,000 से ज्यादा मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 530 मरीजों की हुई मौत। एक दिन में 39,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। वादी कश्मीर में आज है यौम आशूरा। मुख्तलिफ इलाकों में जुलूस, मागाम, गोमहमदपुरा, बाबपुरा, मागाम और दीगर मकामात पर प्रोग्राम का इनेकाद। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का बयान, अफगानिस्तान के हालात पर बनी है नजर। हालात के मुताबिक लिया जाएगा कोई फैसला। हमारी तवज्जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी, अपने शहरियों को बहिफाजत वापस लाने पर मरकूज है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को खत लिखकर मुतालबा किया है कि कोरोना वैक्सीन के 1 डोज लेने वाले अफराद को भी ट्रेनों में सफर करने की इजाजत दी जाए। बिहार में ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी के मामले पर बिहार के वफ्द को वज़ीर-ए-आज़म से मिलने का वक्त मिल गया है। बिहार का वफ्द वज़ीर-ए-आज़म से 23 अगस्त को मुलाकात करेगा। इस बात की जानकारी वज़ीर आला नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए दी। बेरोजगार नौजवानों पर पुलिस लाठीचार्ज को कांग्रेस ने शिवराज हुकूमत के जुल्म से ताबीर किया है। सरकारी नौकरी मांगने वालों को मिली सरकारी लाठियां। तौहीन रिसालत के मामले पर मुस्लिम वफ्द के रुकन पार्लियामेंट सुप्रिया सोली से मुलाकात। तौहीन रिसालत के मामलात पर रोक लगाने के लिए पार्लियामेंट में कानून साजी का मुतालबा। यकसा सिविल कोड और मुस्लिम रिजर्वेशन पर भी गुफ्तगू। दुनिया भर के ममालिक में यौम आशूरा मजहबी अकीदत से मनाया जा रहा है। आशूरा के दौरान अज़ादार और सूबार मुख्तलिफ तरीक़ों से मातम के जरिए करबला में गुजरने वाले सानिए को याद करते हैं। इस मौके पर हजारों छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं और मजालिस हो रही है। इराक के मुक़द्दस शहर करबला में लाखों की तादाद में सोगवार यौम आशूरा पर इमाम हुसैन को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कर्नाटक भर में कल यौम आशूरा मनाया जाएगा। अंजुमन इमामिया बेंगलुरु के तहत यौम आशूरा की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अंजुमन के सदर सईद जामिर रजा ने कहा है कि आज रात से ही यौम आशूरा के अमाल अदा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में यौम आशूरा के मौके पर निकलने वाले रिवायती जुलूस पर साबिक़ा साल की तरह इस साल भी पाबंदी आयद की गई है। रियासत के सभी अजला की तरह राजधानी भोपाल में भी आशूरा के जुलूस पर पाबंदी आयद की गई है। दिल्ली में मुख्तलिफ सफारतखानों के बाहर अफगान शहरी पहुंच रहे हैं। वहीं आज कुछ अफगान शहरी यूएस सफारतखाने के बाहर पहुंचे हैं और यूएस से वीजा देने की अपील कर रहे हैं। अफगान शहरियों का कहना है कि यूएस को अफगानिस्तान के हालात पता है, इसलिए हमें उम्मीद है कि यूएस हमारी मदद करेगा। अफगानिस्तान के मसले पर वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जा रहा है। जयशंकर के मुताबिक फिलहाल हुकूमत हिंद की तवज्जो अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और अपने शहरियों को बहिफाजत वापस लाने पर है। खसूसी तैयारी से अफगानिस्तान से जर्मनी पहुंचे इंसानी हकूक़ कारकुनों ने काबुल के हवाई अड्डे पर अफरा तफरी के मनाजिर बयान किए। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे पर सूरत हाल बिल्कुल वैसे ही है जैसे टीवी पर दिखाए जा रहे हैं। उनके मुताबिक एयरपोर्ट पर मायूस लोग, मायूस बाप और लोग अपने कागजात थामे हुए इधर से उधर दौड़ रहे थे। दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के सफारतखाने के बाहर अफगानी शहरियों का आना जाना शुरू हो गया। अफगानी शहरी जिनमें ज्यादा तादाद तुलबा की है वो इंसानी बुनियाद पर ऑस्ट्रेलिया से वीजा देने की अपील कर रहे हैं। तालिबान को एक और बड़ा झटका लगा है। हाल ही में अमेरिका ने $9.5 बिलियन यानी 706 अरब रुपए के असासे मुंजमद किए थे, जिसके बाद अब IMF यानी बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने अपने वसाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। तालिबान ने कल मशरक़ी अफगानिस्तान में एक एहतजाजी मार्च को पुरतशद्दुद तरीके से दबा दिया। महकमा सेहत के एक अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि क्रैकडाउन के नतीजे में 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए हैं।
अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि अमेरिका उन लोगों के लिए अनथक मेहनत कर रहा है जो काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचना चाहते हैं ताकि वो अफगानिस्तान से निकल सके। ये उस वक्त सामने आया जब तालिबान कर्फ्यू और चौकियों ने उन लोगों की तादाद को महदूद कर दिया है जो हवाई अड्डे के अंदर अमरीकी ज़ेर इंतजाम इनखला के अमल के मकामात तक पहुंचने के काबिल है। अफगान सदर अशरफ गनी ने बुध के रोज तालिबान की पेशकदमी के पेश नजर काबुल से फरार होने के अपने फैसले का दिफा करते हुए इसे खूनरेजी को रोकने का वाहिद तरीका करार दिया है। उन्होंने ताजिकिस्तान में अपने मुल्क के सफीर के उस दावे की भी तरदीद की है कि उन्होंने सरकारी फंड से लाखों डॉलर चोरी किए हैं। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दरामदात और बरामदात बंद, ट्रांजिट रोड से आमदोरफ्त पर पाबंदी का असर, तिजारत से मुतल्लिक़ सरगर्मियां जल्द ही शुरू होने का इम्कान। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सईद सादतुल्लाह हुसैनी का बयान, हुकूमत हिंद को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। शरीयत के ताल्लुक से मीडिया में गलत फहमी, शरीयत में खवातीन और अक़लियतों के हकूक महफूज और तय। अलवर में एक बाप ने अपनी बेटी को बेरहमी से पीटा, घूंघट नहीं निकालने पर बीवी से किया झगड़ा, गोद से छीनकर 3 साल की बेटी की पिटाई की। भरतपुर में टिकट दलालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, आरपीएफ ने की कार्रवाई, 3,40,000 के 800 टिकट जब्त, एक गिरफ्तारी हुई। कोटा के दादाबाड़ी थाना इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी पर चाकू से हमला किया, हमला करके शौहर मौके से फरार हुआ, बीवी ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। राजस्थान में बिजली बहरान का मंडरा रहा है, देही इलाकों में बिजली की कटौती की शुरुआत, कोयले की कमी की वजह से कई थर्मल प्लांट हुए बंद। साबिक क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कपिल देव ने कहा कि खिलाड़ियों की इतनी हौसला अफजाई किसी पीएम को करते हुए नहीं देखा। दिल्ली के प्रगति मैदान में सहरोजा बैनुल-अक़वामी पुलिस एक्सपो जारी। इस एक्सपो में कोरोना के दौरान बढ़ते जराइम पर रोकथाम और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले आलात के बारे में जानकारी फराहम की जा रही है। यूपी के प्रयागराज में जैसे जैसे सैलाब का पानी कम हो रहा है, गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। सैलाब की वजह से जो कचरा बहकर आया वो किनारे पर जमा हो गया, अब बदबू से लोग परेशान हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक 14 साला बच्ची का इंतखाब नासा की MSI फेलोशिप के लिए हुआ है। ये बच्ची पैनलिस्ट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगी। कोटा में इस्मत रेजी के 2 साल कब्ल के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला, कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 37,000 का लगाया जुर्माना। टोंक में डोनेशन की रसीद मांगने के नाम पर कॉलेज मुंतजिम और मुलाजमीन ने एक तालिब इल्म के साथ मारपीट की, इससे 27,000 रुपए छीने, पुलिस मामले की जांच कर रही है। नूरपुर में एक बैंक में खवातीन की एक गैंग ने एक शख्स के बैग से 49,000 की नकद रकम चोरी कर ली। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई तस्वीरें, पुलिस ने खवातीन को हिरासत में लिया। कोटा में शौहर बना हैवान, बीच सड़क पर काटा अपनी बीवी का गला, पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के पंजाब सूबे में धमाका हुआ है। यौम आशूरा के जुलूस को निशाना बनाया गया है। कम से कम 3 अफराद हलाक हुए हैं इस धमाके में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से बता रहे हैं, पाकिस्तान के पंजाब सूबे में धमाका हुआ है। यौम आशूरा के जुलूस को निशाना बनाया गया, जुलूस पर धमाका हुआ है। कम से कम 3 अफराद इस धमाके में हलाक हुए हैं। तो आपको बता दें कि आज यौम आशूरा की मुनासबत से पाकिस्तान के पंजाब सूबे में जुलूस बरामद हुआ और अज़ादारों पर हमला हुआ, अज़ादारों को हमला किया गया, धमाका हुआ और जिसमें 3 अफराद हलाक हुए हैं। दर्जनों अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं जबकि 3 अफराद हलाक बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, पंजाब सूबे में, पाकिस्तान के पंजाब सूबे में यह धमाका हुआ है। यौम आशूरा के जुलूस को निशाना बनाया गया।
3 अफराद हलाक हुए, दर्जनों अफराद इस धमाके में जख्मी हुए हैं। मालवा नमाड से लेकर क्वाइलट चंबल तक बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। इंदौर में सिंधिया की यात्रा का आज आखिरी दिन। एमपी में जिला इंतखाबात के लिए बीजेपी का जंबो प्लान। 2018 में शिकस्त वाले बूथों पर फोकस। मैदान में वुजरा की फौज, कारकुनों के साथ मंथन जारी। जबलपुर में खेल खेल में गई मासूम की जान। दुपट्टे में गला फंसने से मासूम की हुई मौत। आंगन में तार से लटक रहे दुपट्टे से खेल रहा था बच्चा। उज्जैन में कांग्रेस लीडर दिनेश जैन की बड़ी मुश्किलें। गैर कानूनी कानूनी मामले में मामला दर्ज। 30 करोड़ से ज्यादा चोरी का इल्जाम। भोपाल के सिनेमा घरों में उठा पर्दा। कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना लाजमी। मध्य प्रदेश के अनीगढ़ा में खेत से मिला मुगल दौर का सिक्का। महकमे आसार कदीमा कर रहा है खुदाई। गांव वालों की मदद से मजीद सिक्कों की तलाश जारी। भोपाल में बेरोजगारी को लेकर एहतजाज करने वाले 150 लोगों पर मामला दर्ज। पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एहतजाज करने पर जहांगीराबाद थाने में मामला दर्ज। वीडियो फुटेज की बुनियाद पर हुई गिरफ्तारी। सागर इलाके में पुलिस ने एक लॉज में सेक्स रैकेट का किया खुलासा। लॉज से 9 लड़के और 4 लड़कियों को हिरासत में लिया गया। टीकमगढ़ में आरटीओ दफ्तर के बाहर हुआ तनाजा। चली गोली, मुलजिम सरेआम फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस 3 मुलजिमीन की तलाश में जुटी हुई। इंदौर में ट्रेन में सवार होने के दौरान एक खातून का पैर फिसला। वहां मौजूद मुसाफिरों और पुलिस एहलकारों ने बचाई जान। पूरा मामला सीसीटीवी में हुआ कैद। छतरपुर में नामालूम खातून ने पुलिस अफसर बनकर फोन पर दी धमकी। पुलिस अफसर बताकर किशन सिंह परिहार नामी शख्स को दी धमकी। पैसे नहीं देने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी। एमपी देवास में बढ़ रहा है जराइम का ग्राफ। पुलिस ने शुरू की मुहिम। पिस्तौल और कारतूस के साथ 2 को किया गिरफ्तार। आर्म एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। एमपी भिंड में सोशल मीडिया की मदद से मिली किसान की खोई हुई भैंस। सैलाब में बहती भैंस का वीडियो हुआ था वायरल। किसान को भैंस वापस दिलाने में पुलिस ने की मदद। रायगढ़ में कमीशन की सुनवाई के बाद बाहर निकलती खातून ने एक शख्स की जमकर की पिटाई। खातून पुलिस ने नौजवान को छुड़ाया। खातून की शिकायत पर हुई थी सुनवाई। कोरबा में शिवसेना ने किया एहतजाज। रोजगार की मांग को लेकर किया एहतजाज। सड़क पर मौजूद गाड़ियों की सफाई करके मांगे पैसे। भीख मांग कर किया एहतजाज। मधुबनी में नाबालिग को अगवा करके इस्मत रेजी करने के 4 मुलजमीन अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। एफआईआर दर्ज होने के 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। सहरसा से 76 मुसाफिरों को दिल्ली ले जा रही बस मोतिहारी में हादसे का शिकार हो गई। 10 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी। तेज बारिश की वजह से पेश आया हादसा। खुलकर सामने आई आरजेडी में ग्रुपबाजी। तुलबा यूनियन के सदर बदलने पर भड़के तेज प्रताप। जगानंद को याद दिलाया पार्टी का आई। कहा साजिश करने वालों को करेंगे बेनकाब। आरजेडी में घमासान पर बीजेपी तर्जुमान प्रेम रंजन का बयान। कहा लालू के दोनों बेटों में छिड़ गई है जंग। टीकाकारी के मामले में पटना को बड़ी कामयाबी। शहरी इलाकों में मुकम्मल हुआ टीकाकारी का पहला मरहला। 50% लोग लगा सकते हैं दूसरा टीका। भागलपुर में शादी के बाद कश्ती पर सवार होकर ससुराल पहुंची दुल्हन। ससुराल का घर पहली मंजिल तक पानी में डूबा। छत पर हुआ दुल्हन का इस्तकबाल। पटना में तेजस्वी ने झारखंड के पार्टी लीडरों के साथ की मीटिंग। संजय यादव बनाए गए चीफ सेक्रेटरी। हर महीने के तीसरे इतवार को तेजस्वी करेंगे झारखंड का दौरा। बीजेपी के रुकन असेंबली हरिभूषण ठाकुर का मुतनाज़ा बयान। कहा जिनको हिंदुस्तान में लगता है डर वो अफगानिस्तान चले जाएं। मरकजी ममलिकत वजीर दाखिला नित्यानंद राय का अफगानिस्तान को लेकर बयान। कहा हिंदुस्तान कभी नहीं बनेगा अफगानिस्तान। कहा अफगानिस्तान में फंसे सभी हिंदुस्तानियों को लाया जाएगा वापस।
धनबाद पहुंची मरकजी मुमलिकती वजीर तालीम अन्नपूर्णा देवी। जन आशीर्वाद यात्रा में की शिरकत, कारकुनों ने किया जोरदार इस्तकबाल। मरकजी मुमलिकती वजीर अश्विनी कुमार चौबे पहुंचे भागलपुर, सुंदरवन का किया दौरा, भागलपुर को बताया इको टूरिज्म का हब। पटना सिटी में नकली कॉस्मेटिक्स की सप्लाई जोरों पर, बाजारों में धड़ल्ले से फरोख्त हो रहे हैं नकली कॉस्मेटिक्स। बड़े ब्रांड के पैकेट में नकली सामान, पुलिस ने 3 दुकानों पर की छापेमारी। दमका में बकरी चोरी करने आए 2 नौजवानों को गांव वालों ने पकड़ा, बकरी के साथ बांधकर घुमाया पूरे गांव में। भागलपुर के सबूर में सैलाब मुतासरीन ने राहत कैंप में मिल रहे खाने पर उठाया सवाल, सिर्फ एक बार ही दिया जाता है खाना। नरकटियागंज में एक पेट्रोल पंप पर नौजवानों ने जमकर मचाया हंगामा, मुलाजिमीन के साथ की मारपीट, पेट्रोल पंप को आग लगाने की कोशिश। नालंदा के बिहार शरीफ में मंचलों ने एक लड़की पर फेंका तेजाब, बुरी तरह झुलस गई लड़की की हालत नाजुक, चल रहा है इलाज। एनआईए ने मुंगेर में आलमी सतह के हथियारों के स्मगलर का पोस्टर किया चस्पा, जानकारी देने वाले को 2 लाख का इनाम देने का ऐलान। बिहार के 46,000 स्कूल में बीपीएससी के तहत होगी हेडमास्टर और हेड टीचर की बहाली, हुकूमत के फैसले से टीचरों में नाराजगी। झारखंड में बिहार की तर्ज पर पैरा टीचरों की खिदमत हासिल की जाएंगी, 1 हफ्ते के अंदर तैयार होगा मैनुअल, इम्तिहान के बाद किया जाएगा मुस्तक़िल। बिहार में जल्द शुरू होगी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, रियासती वजीर खेल आलोक रंजन का बयान। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब। 15 languages.